नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे भी जुड़वा बच्चे चाहिए, कि एक ही साथ मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मुझे 2 बच्चे आ जाएँगे। तो बहुत पेशेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? मुझे भी जुड़वा बच्चे अगर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? तो आइए जानते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और क्या आप अगर सोच रहे हो कि आपको जुड़वा हो तो आपको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं क्या? ना पहले तो पता कर लेते हैं कि ट्विन्स किन लोगों में कॉमन होते हैं। हमारे एशिया में हर 250 प्रेगनेंसी में एक ट्विन्स होते हैं। अभी ट्विन्स के 2 प्रकार के ट्विन्स हो सकते हैं, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स होता है और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं कि यानी कि एक स्पर्म और एक एग मिलता है, जो स्पर्म होता है वो एग में जाता है और वही एग 2 में डिवाइड हो जाता है, तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स हो जाते हैं और सेम सेक्स होता है, यानी कि फीमेल फीमेल रहेगी, गर्ल गर्ल रहेगा, बॉय बॉय रहेगा। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो 2 अंडे से बनते हैं, एक अंडे एक स्पर्म, एक अंडा एक स्पर्म, फर्टिलाइज दोनों हो जाते हैं। तो ट्विन्स रहते हैं जिसमें डिफरेंट सेक्स हो जाते हैं, यानी एक लड़का होगा, एक लड़की हो सकती है, एक लड़की और एक लड़का हो सकता है, लड़का और लड़का भी हो सकता है, लड़की और लड़की भी हो सकती है, पर इसमें मिक्स एंड मैच पॉसिबिलिटी है अगर 2 अंडे, 2 अलग अलग स्पर्म्स 2 अलग अलग अंडों को फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिकल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ट्विन्स के? पहले तो अगर आपके मदर की साइड में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ट्विन्स का, यानी कि आपके मम्मी के साइड में किसी को ट्विन्स हुए हैं तो आपको ट्विन्स होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रेस, यानी कि बहुत बार आप एशिया से बिलोंग करते हो या आप और कहीं रेस से बिलोंग करते हो, उसके ऊपर है। जैसे कि नाइजीरिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्विन्स का रेट है, यानी कि हर 20 महिला में एक महिला को ट्विन्स होता ही है नाइजीरिया में। पर आप नाइजीरिया में हो या नहीं मुझे नहीं पता है। तो अब ये हर एक रेस के अलग अलग चांसेस होते हैं ट्विन्स के। आजकल के ज़माने में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्विन्स प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ट्विन्स इज़ आईवीएफ ट्रीटमेंट। जी हाँ, जब कोई टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट यानी कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराता है, उसमें हम जनरली एक ही अंडा नहीं रखते हैं, एक ही एम्ब्रियो नहीं रखते हैं, 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि एटलीस्ट एक तो एम्ब्रियो ग्रो हो। एक एम्ब्रियो ग्रो होने की पॉसिबिलिटी में कभी कभी दोनों भी एम्ब्रियोज़ अच्छे बन जाते हैं तो ट्विन्स की पॉसिबिलिटी रहती है, और कभी कभी तीनों एम्ब्रियोज़ जो हम अंदर ट्रांसफ़र करते हैं वो ग्रो हो जाते हैं तो ट्रिपलेट्स की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आज के ज़माने में अगर आपको जानना है कि ट्विन्स कैसे रहते हैं तो वो है आईवीएफ से, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से। बाकी तो फिर बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अगर आपकी एज 30 टू 35 इयर्स के ऊपर है तो भी किसी किसी को ट्विन्स के चांसेस रहते हैं। अगर आप का चौथा बच्चा है या 5वां बच्चा है, ऐसा साइंस ने देखा है कि जिसकी मल्टीपैरिस वुमेन होते हैं, जिसकी ज़्यादा बच्चे रहते हैं, और उनके साथ भी ट्विन्स की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं तो भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो वो ट्विन्स में डेवलप हो जाती है। सो ये कभी कभी कोई बोलता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने से ट्विन्स के चांसेस होते हैं, पर ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एक मिथ है। इस मिथ क्या को आप बिल्कुल मत मानिए। बाकी जो साइंस कहते हैं कि ट्विन्स जो है वो नेचुरली इन्हीं लोगों में रुकते हैं, और आजकल के ज़माने में जैसे मैंने बताया आईवीएफ से ही रुकते हैं। नाउ ट्विन्स होना अच्छी बात है या ख़राब बात है? नाउ ट्विन्स में क्या मैं बताऊँ कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्विन्स अगर रहेंगे तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर का प्रॉब्लम, पीआईएच यानी कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम,
प्री टर्म डिलीवरी यानी कि जल्दी डिलीवरी होना, ट्विन्स जो है इनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं जल्दी डिलीवरी होने के। 7वें महीने में ही इन बच्चों की डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है, शरीर जो है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी के लिए ही बना है, एक ही बच्चे के लिए बनाया गया है। लेकिन उसमें 2 या 3 बच्चे रहते हैं तो बॉडी उतना झेल नहीं पाती है, ले नहीं पाती है, उतना वज़न नहीं ले पाती है और जल्दी डिलीवरी हो जाती है। कभी कभी ग्रोथ भी बच्चे की छोटी छोटी सी रहती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ऐसे ट्विन्स के केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिजेरियन के बाद ब्लीडिंग के, मिसकैरेज के भी ज़्यादा रिस्क होते हैं। कभी कभी कई महिलाओं को पूरे 9 महीने बेड रेस्ट की भी नौबत आ सकती है, और कभी कभी तो तीसरे चौथे महीने में ही टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो ट्विन्स के एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी ट्विन्स चाहिए, तो आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्विन्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।